हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केओडी मैथ पॉइंट में। आज मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि वर्ग का परिमाप का सूत्र यदि भुजा ए हो। यहाँ से हमसे पूछा गया है कि वर्ग का परिमाप का जो फॉर्मूला होगा वह क्या रहेगा यदि उसकी भुजा एक हो ए हो। तो पहले तो हम यह देखते हैं कि वर्ग होता क्या है। वर्ग होता क्या है? तो वर्ग की आमने सामने या फिर कहें कि चारों भुजाएं समान होती है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि वर्ग की जो भुजा है वो हमें ए दी गई है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 4a। तो हमसे पूछा गया है वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा 4a। यदि हमसे वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि होगा भुजा स्क्वायर। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमसे वर्ग का परिमाप पूछा गया है, तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a और क्षेत्रफल का होता है ए स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 0.01 को मल्टीप्लाई करना है 0.03 को। जब 0.01 को 0.03 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें देख पाते हैं जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आएगा, और यहाँ पर दशमलव दो संख्या में दशमलव तो यहाँ पर है और दो संख्या बाद ही दशमलव यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुल संख्याएं हो जाएंगी हमारी 4। अब यहाँ पर ये दशमलव लगेगा, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.0003। अब इसमें से हमें माइनस करना है 0.0003 को, और यह हम देख पाते हैं कि दोनों संख्याएं समान है। जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, जो कि इसका आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर है 3। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक जो ट्रेन है उसकी जो चाल है वो 75 किलोमीटर प्रति आवर है। कहने का अर्थ ये है कि कोई ट्रेन है वो 1 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो हम कह सकते हैं 60 मिनट में वह 75 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से हम 1 मिनट में देखते हैं कि वह ट्रेन कितनी दूरी तय कर पाती है, तो 75/60। जब हम इसको कैंसिल आउट कर पाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 15, 5 75 और 15 चौके 60, यानी कि वह 1 मिनट में 5/4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन हमसे पूछा यह गया है कि 45 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो हम यहाँ पर दोनों तरफ क्या करते हैं कि 5/4 को 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम पहले यहाँ पर 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 225/4। अब हमें क्या करना है, 225 में 4 का भाग देना है। जब हम 225 में 4 का भाग देते हैं तो ये हमारा 5 बार जाएगा, फिर इसमें 2 हासिल बच जाती है तो ये 6 बार जाएगा, और फिर 2 बार जाएगा, और फिर जाएगा ये 5 बार। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 56.25 किलोमीटर। तो 45 मिनट में ट्रेन द्वारा 56.25 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। मैं साइन के सभी मान है वो बता देता हूँ। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 0 डिग्री का होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री
का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो यानी कि हमारा ये हो जाता है 0 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। हमारे पास साइन के सभी मान आ गए हैं। 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर हमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 61 में 256 का भाग देंगे। जब हम 61 में 256 का भाग देते हैं तो ये हमारा आता है 0.238। इसी प्रकार जब 31 में 128 का भाग देते हैं तो ये हमारा आता है 0.242। और जब 121 में 512 का भाग देते हैं तो ये हमारा आता है 0.236। और डी ऑप्शन है 60/255। जब हम 60 में 255 का भाग देते हैं तो ये हमारा आता है 0.235। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यहाँ पर 2 अंक समान है, यहाँ पर भी 2 अंक समान है और यहाँ पर भी 2 अंक समान है। ये जो बी वाली जो भिन्न है 31/128, ये तो हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर हमसे हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न ऑप्शन नंबर डी 60/255। तो यही इसका आंसर होगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 60/255। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि 2048 और 960 को पूर्ण रूप में से कौन सी सबसे बड़ी विभाजित करेगी। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 2048 और 960 को पूर्ण रूप से कौन सी सबसे बड़ी संख्या विभाजित करेगी। तो हमसे यहाँ से HCF पूछा गया है। HCF इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर हमें भाग विधि से इनका HCF निकालेंगे। तो इसमें करना क्या होता है, यानी 2048 में भाग देना है 960 का। तो यहाँ पर ये भाग 2 बार जाएगा और इसका आंसर जब 2 बार भाग जाएगा तो ये आएगा 920। और अब हम इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर ये आ जाएगा 128। अब क्या करना है कि 128 का भाग 960 में देना है। जब हम 960 में 128 का भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 7 बार और ये हो जाएगा 890। जब इनको भी हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 64। अब क्या करना है कि 64 से 128 को डिवाइड करना है। अब 128 में 64 का भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार और ये हो जाएगा 128। तो ये हमारा जो लास्ट में जो भाग जो पूरा चला जाता है तो वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 64। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 64। जब भी हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो हमें वहाँ पर HCF निकालना होता है। और ये हम HCF की जो निकालते हैं वो भाग विधि से निकालते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है। तो मोहन की आयु क्या है। यहाँ पर हमसे मोहन की आयु पूछी गई है और मोहन और उसके जो पिता की जो आयु का जो अनुपात है वो दिया गया है हमें 1:3। हमें यहाँ पर दिया गया है कि मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। यदि उनकी पिता की उम्र 3 है तो मोहन की आयु 1 है। तो हम मान लेते हैं उनकी आयु 3x है और मोहन की आयु 1x है और इनका योग हमें दिया गया है। तो 1x और 4x का मान यहाँ पर हो जाएगा 4x। 1x और 3x को जब
प्लस करेंगे तो हो जाता है 4x। 4x का मान हमें दिया गया है 60, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 60/4। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो x का मान आया है 15। तो जब x का मान इस वाली वैल्यू में रखेंगे तो मोहन की आयु आ जाती है 15 और उसके पिता की आयु आ जाती है 45 वर्ष। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि मोहन की आयु क्या है, तो मोहन की आयु आ जाएगी 15 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो शेष बचता है। यहाँ पर क्वेश्चन मिस प्रिंट आउट है। एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो यहाँ पर आएगा 20, शेष बचता है। तो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, यदि कोई संख्या उसके वर्ग में से वही संख्या घटाई जाए तो हमेशा 20 शेषफल बचता है। तो जैसे कि हम यहाँ से ये क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर पहले ए ट्राई करते हैं। इसमें क्या कहा गया, यदि किसी संख्या का वर्ग, जब हम 10 का वर्ग करते हैं तो हमारा हो जाता है 100, और 100 में से वही संख्या जब माइनस करते हैं तो आंसर 20 आना चाहिए। लेकिन जब 100 में से 10 माइनस करते हैं तो 90 आता है, जो कि 20 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। जब ऑप्शन नंबर बी है 20, जब 20 का वर्ग करते हैं तो ये होता है 400, और 400 में से 20 जब माइनस करते हैं तो ये होता है 380, जो कि 20 के बराबर नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो जब 5 का वर्ग करते हैं तो हो जाता है 25, और 25 में से जब 5 माइनस करते हैं तो ये आता है 20, जो कि 20 के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो शेष 20 बचता है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हो जाएगी हमारी 5। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि a प्लस बी ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b² का मान क्या होगा। तो ये हमें पता है कि a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला होता है वही हमसे पूछा गया है। तो a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो यहाँ पर हम इन दोनों में से 3ab कॉमन भी ले सकते हैं। तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि a² प्लस b² प्लस 3ab कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर अंदर बचेगा a प्लस बी। ये इन तीनों के फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला हमें दिया गया है, क्या होता है a² a प्लस बी a² माइनस बी माइनस ab प्लस b²। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। और अगला है a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। या फिर इसको हम अन्य तरीके से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 450 में 810 पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर हमें HCF निकालना होता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या है 810,
810, 810 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 450 से। तो जब 810 में 450 का भाग देंगे तो ये हमारा एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 450। जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 360। अब 360 का भाग देंगे 450 में। अब हम देंगे 450 में, 450 में देंगे तो ये एक बार जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 360। और जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90। अब हम क्या करेंगे, 90 को 360 से डिवाइड करेंगे, 90 से 360 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 4 बार और ये हो जाएगा 360। तो भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो लास्ट में हमने किस संख्या से डिवाइड किया था, 90 से डिवाइड किया था, तो इसका HCF है वो हो जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 12। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यदि y की पावर 10 है इंटू में y की पावर 5 है, बराबर में क्या दिया गया है, y की पावर k है इंटू y की पावर 2k है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमसे k का मान पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है। जब इनका आधार समान है तो इनकी जो पावर होती है तो वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाती है y की पावर 10 और 5 हो जाता है 15, तो y की पावर हो जाती है 15 बराबर। यहाँ पर भी इनका आधार है, जो बेस है वो समान है, तो यहाँ पर हो जाएगी y की पावर 3k। और यहाँ पर इन दोनों का आधार है वो भी समान है, तो इनकी जो पावर है वो भी बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15 बराबर 3k। हमें k का मान निकालना है तो k बराबर हो जाएगा 15/3, क्योंकि यहाँ पर 3 है वो k के मल्टीप्लाई में है। जब बराबर से इधर जाता है तो यह गुणा में भाग में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है 15/3। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमसे k का मान पूछा गया है, तो k का मान हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है रूट। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये घनमूल का चिन्ह लगाया गया है और घनमूल के अंदर लिखा गया है 125 की पावर 2। इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे घनमूल का चिन्ह लिखेंगे और यहाँ पर 125 का वर्ग लिखा गया है। तो 125 का वर्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, 125 को 2 बार लिखते हैं, 125 इंटू 125। यहाँ पर हमसे घनमूल निकालने के लिए पूछा गया है, तो हम देखो 125 के और भी टुकड़े कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3। 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आगे भी 125 है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें यहाँ पर चूँकि घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालने के लिए हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं। जब 3-3 के जोड़े बनाते हैं तो इनमें से 5 कॉमन आ जाता है और इन तीनों में से भी एक 5 कॉमन आ जाता है, और ये जो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है घनमूल का, वो चिन्ह हट जाता है। तो जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 25। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हमें पहला संख्या दी गई है 9, अगली संख्या दी गई है, पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 9 है, तीसरी संख्या 25 है, चौथी संख्या 49 है और पांचवी संख्या 81 है। तो इससे अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पहली संख्या 1 है तो 1 का वर्ग करने पर 1 आता है। यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है, 9 है, तो 3 का वर्ग करने पर 9 आता है। अगली है 5 की संख्या, तो 5 की संख्या का वर्ग करने पर 25 आता है। अगली संख्या है 7, 7 का वर्ग करने पर 49 आता है और 9 का वर्ग करने पर 81 आता है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या बताया गया, पहली संख्या 1 से 3 यानी कि विषम संख्याएं ली गई है। 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, तो 9 से अगली संख्या क्या हो जाएगी 11, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 121। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15।
ए क्यूब भाग ए की पावर 9 भाग ए की पावर 7 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए की पावर 9 में ए की पावर 7 को 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं कि ए की पावर 9 है, जब ये भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये ए की पावर -7 हो जाता है। और जब चूँकि यहाँ पर बेस है वो समान है तो यहाँ पर क्या करते हैं 9 -7 हो जाता है। तो इसका आंसर आता है ए की पावर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए की पावर 2। धन्यवाद।